आज हम ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जो अपने गांव कस्बे से उठकर मुंबई जैसे बड़े शहर में आकर कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करते करते किस तरह से समाज में बैठे गरीब तबकों में जी रहे जरूरतमंद लोगों की सहायता करने लगा। जी मैं बात कर रहा हूँ स्वर्गीय केशव प्रसाद पांडे जी की, जिनका निधन मुंबई स्थित उनके गोरेगांव वाले निवास स्थान पर 26 जुलाई 2024 को उनके पूरे परिवार की मौजूदगी में हुआ। स्वर्गीय केशव प्रसाद पांडे जी न केवल एक आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से जागरूक व्यक्ति थे, बल्कि समाज के अपनी सेवा और योगदान के लिए विशेष रूप से पहचाने जाते थे। अंततः उनके इसी कार्यों के सम्मान में एवं उनकी दिव्यंत आत्मा की शांति हेतु यह भव्य भक्तिमत ब्राह्मण भोज एवं संगीत में भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन उनके परिवार द्वारा स्वर्गीय मीनाताई ठाकरे उद्यान गोरेगांव पूर्व में आयोजित किया गया। इस अवसर पर समाज के कई प्रतिष्ठित और उच्च वर्गीय व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और स्वर्गीय श्री पांडे जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। वही 13वीं का आयोजन स्वर्गीय पांडे जी द्वारा समाज के लिए किए गए कार्यों और उनके आध्यात्मिक योगदान के विरासत को सम्मानित करने और समाज में उनके द्वारा स्थापित आदर्शों को आगे बढ़ाने का एक प्रयास था। क्या कुछ कहना चाहिए आज जिससे पहले देखिए, हम लोग दादाजी की पुण्यतिथि पे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि शोक के साथ साथ खुशी भी है। क्योंकि क्या है, आज मैं या विकास या कोई भी है, हम चाह रहे हैं कि हंसी खुशी इस धरती को छोड़े और चले अपने अगले नगरी पे। यहाँ पे उन्होंने अपना अच्छा एक वर्चस्व देखा, बेटे को भी देखा, नाती पोते को भी देखा और खुशी से गए हैं। तो इसमें हमें खुशी मनाना है और अच्छे से सब हो रहा है। आपका उनसे कैसा रिलेशन था, किस तरीके से? देखिए, दादाजी से नहीं, दादाजी के बेटे से मेरा बहुत अच्छा रिश्ता था, बेटे के बेटे से भी बहुत अच्छा रिश्ता है। तो ऑफ कोर्स दादाजी की ही पीढ़ियाँ और दादाजी का ही पूरा एक डीएनए चले आ रहा है। तो मैं चाहूँगा, मानूंगा कि बहुत ही अच्छा होगा, वैसे ही स्वभाव के होंगे, क्योंकि परंपरा घर की सब एक ही जैसी होती है। बिल्कुल जी, आप कुछ कहें सर? ये बहुत अच्छे आदमी हैं, इनके पिताजी भी बहुत अच्छे थे। अब हमेशा सबके लिए परोपकारी हैं और सबका काम करते थे। कुछ भी कोई काम बोले उन्होंने किया है, इतना मैं जानता हूँ इनके पिताजी। ये कार्यक्रम अच्छा था। इस भव्य कार्यक्रम के पीछे हम दादाजी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। यह कार्यक्रम जो है सब उन्हीं के आशीर्वाद से ही संपन्न हो पाया है। हम लोगों ने ऐसा सोचा नहीं था। वो बहुत विद्वेकता थे, उनके बारे में मैं जितना भी कहूँ वो बहुत ही कम है। ऊपर से आज देख रहे हैं, यह संपूर्ण जो बगीचा सरस्वती ग्रुप का है वह उनकी ही देन है। मैं उनको जहाँ भी हो बहुत कम शब्दों में अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँ और सत सत प्रणाम करना चाहता हूँ कि वह सदैव अपना आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर ऐसे बनाए। सरकार खड़ा करना सरस्वती ग्रुप का क्या लगता है? यूपी के लिए कितना भैया, मैं आप लोगों के बीच में बोलना चाहूँगा, मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूँ, हमने बचपन से, हमारे बीच में बड़े भाई साहब वेद प्रकाश पांडे जी नहीं हैं, जिन्होंने नीचे पायदान से आज इतना बड़ा बगीचा तैयार किए हैं सरस्वती ग्रुप का, जो कहने लायक नहीं है, जुबां से हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कैसे परिश्रम करके, अब बताऊंगा तो आपको, भैया ने ऑटो भी चलाया है, जमीनी स्तर से बता रहे हैं आपको। और आज इस पायदान पर हमारे छोटे भाई विकास पांडे जी को जहां ला कर के खड़े किए हैं, और उनके पिताजी, उनके बारे में कहना चाहूँगा कि कभी उनके शर्ट की हर समय उनके ही मंत्रोच्चार से पूजा होती थी। आज उन्हीं का लगाया हुआ यह बगीचा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ और प्रभु से यह प्रार्थना करता हूँ
कि ऐसे ही यह सरस्वती परिवार, पांडे परिवार सदैव ऐसे हरा भरा रहे और ये अपनी गाड़ी को विराम। त्योहार तक क्या परिचय में देना चाहिए? केशव प्रसाद पांडे जी हमारे पिता के समान थे। 80 बरस के ऊपर उनकी उम्र हो गई थी, लेकिन वो आज जो सरस्वती परिवार इतना बड़ा ग्रुप बना है, उसके जड़ में वेद प्रकाश पांडे के पिताजी ही थे। वो बहुत ही विनम्र, बहुत ही सज्जन, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। उन्हीं का आशीर्वाद वेद प्रकाश पांडे उनके भाई अरुण पांडे जी को मिला। बाद में सरस्वती परिवार, सरस्वती ग्रुप बहुत आगे गया। आज इस परिवार पे भगवान का आशीर्वाद है और बाबूजी जब तक रहे स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और आज हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद इस परिवार पे सदैव बना रहे, मैं इसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। और सबसे हम तहे दिल से उनका भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और तो सबसे ज़्यादा सेवा किए रहा है। यहाँ पर हमारे बीच में विकास पांडे जी हैं और इनके पिताजी वेद प्रकाश पांडे जी थे, हमारे गुरु थे, हमारा मार्गदर्शन थे और हमारा उनका बहुत ही एक घनिष्ठ लगाव रहता था। कुछ भी होता था राय देते थे, हमारे गुरु थे। और कुछ भी हो हमको आधी रात को भी फ़ोन करते थे, नंदलाल जी कल यहाँ कार्यक्रम है और ये काम करना है, क्या करना है, तुरंत हमको बुला के हमसे राय भी मशविरा करते थे। और ऐसे ही एक खुशहाल परिवार आज बिखरा हुआ सामने आ रहा है कि पिताजी नहीं हैं, वो नहीं हैं, तो आज एक दुख की घड़ी है। और इस दुख घड़ी में हमारे तरफ से इन परिवार को यह दुख सहने की शक्ति दें और यह परिवार उनके आशीर्वाद से सुखमय जीवन व्यतीत करें, यही मेरा कहना है। धन्यवाद। दादा और पोते का त्यौहार है। पहले तो आप सभी पत्रकार ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आ पाए इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए। बाबूजी के साथ ऐसा था कि पिताजी हमारे यहाँ रहते थे गोरेगांव में, क्योंकि दूध का बिज़नेस था तो यहाँ रहना उनका ज़रूरी था। तो मम्मी और वो यहाँ ही रहते थे, छोटा भाई भी यहीं रहता था। और क्योंकि मेरी पढ़ाई बांद्रा में होती थी, हम लोग बांद्रा में रहते थे, तो मैं, बाबूजी और मेरी बुआ वहाँ रहते थे। तो मेरी पढ़ाई जितनी भी थी, समझ लीजिए आप 4वीं कक्षा तक तो उन्होंने ही कराया था। अब ये मान के चलिए पहली में ही मुझे हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा सब सिखा दिया था उन्होंने। तब बड़ा पिछड़ा लगता था मुझे कि अरे ये सब क्या याद कर रहा हूँ मैं, लेकिन अब आज उसी चीज़ की वजह से आज यहाँ खड़े हैं जो भी है। बाकी बाबूजी बहुत ही कर्मठ व्यक्ति थे, टेक्सटाइल मिल में थे, रिटायर हुए, लेकिन मतलब शायद अगर उनके लास्ट के 10 दिन छोड़ दूँ, उनके चेहरे पे कभी आप शिकन नहीं देखेंगे, उनके चेहरे पे कभी उनका क्रीज ऐसा नहीं देखेंगे कि मुड़ा हुआ है। बहुत ही शौकीन व्यक्ति थे और ईश्वर से हम लोगों ने यही बस प्रार्थना किया था कि उनकी ये अंतिम कार्यक्रम को अभी हम लोग उनके प्रति जो समर्पित कर रहे हैं, उनके पर्सनालिटी को देखते हुए वैसा कुछ हम लोग मैच कर पाएँ, बस यही था। बाकी ईश्वर उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। प्रणाम। जहाँ भी रहें उनके आत्मा को शांति दें। बाबूजी से मेरा बहुत लगाव था, ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि जहाँ भी रहें उनकी आत्मा को भगवान। पहली बात दादाजी को सब नमन। और हमारा उनका 7-8 साल से बहुत लगाव था और हमसे उनसे बहुत जमता था, इसलिए उनको पूर्ण रूप से श्रद्धांजलि और सत नमन कहना है। आज इतना भव्य ये कार्यक्रम रहा, क्या कहना चाहिए समाज में? इस भव्य कार्यक्रम के पीछे दादाजी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। यह कार्यक्रम जो है सब उन्हीं के आशीर्वाद से ही संपन्न हो पाया है। हम लोगों ने ऐसा सोचा नहीं था। वो बहुत विधिवेकता थे, उनके बारे में मैं जितना भी कहूँ वो बहुत ही कम है। ऊपर से आज देख रहे हैं यह संपूर्ण जो बगीचा सरस्वती ग्रुप का है वह उनकी ही देन है। मैं उनको जहाँ भी हूँ बहुत कम शब्दों में अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँ और सत प्रणाम करना चाहता हूँ कि वह सदैव अपना आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर ऐसे बनाए रखें।